थैंक यू जीसस। परमपिता परमेश्वर, हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं आपके महान प्रेम के लिए, आपके अनुग्रह के लिए और आपके पवित्र वचनों के लिए, और जो सहायक आपने दिया है पवित्र आत्मा के लिए। और सबसे ज़्यादा हम धन्यवाद करते हैं कलीसिया के लिए। प्रभु, आपने हमारे लिए एक देह तैयार की है ताकि उस देह में हम सबको आप नई सृष्टि बनाकर अपने पुत्र के सदृश में प्रकट कर सकें, ताकि आपकी महिमा हो। सब बातों में आपको धन्य कहते हैं, आपके पवित्र वचनों के लिए जो हमें पवित्र आत्मा के द्वारा प्राप्त होते हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं। चाहते पिता परमेश्वर, आपकी मर्जी हम सब के जीवन में, जो वास्तव में आपके उस बलिदान को ग्रहण करते हैं और आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करके उसको अपना जीवन समर्पित करते हैं और कलीसिया में वो स्थापित होते हैं, ताकि प्रभु उनके जीवन को आप नई सृष्टि बनाकर अपनी महिमा कर सकें। इन सब बातों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद के साथ प्रभु आपके समीप आते हैं पवित्र आत्मा की द्वारा आपके वचन को सुनने के लिए। हम सब पर दया कीजिए प्रभु, आपकी महिमा को हम देख सकें। आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं लाइट ऑफ लाइफ एपिसोड 92 के लिए। आज 92 पार्ट में हम लोग आ गए हैं और आज हमारा प्रश्न होगा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्पिरिचुअल डेथ एंड इटर्नल डेथ। आत्मिक मृत्यु, जैसे कि हम लोग सब इस बात को लगातार देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सीख रहे हैं, वचन से देख रहे हैं और सुन रहे हैं और सीख रहे हैं कि प्रत्येक मनुष्य जो इस पृथ्वी पर जन्म लेता है शारीरिक तौर पर, वह आत्मिक तौर पर मृतक होता है। इसीलिए हमने कल आत्मिक मृत्यु के विषय में इस बात को सीखा था और परमेश्वर के वचन से उस चीज को समझा था। आत्मिक मृतक व्यक्ति वो है जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करता, जैसा वचन में लिखा है वैसा वाला। आप अपने मन में किसी को भी ये कह दीजिए कि हम विश्वास करते हैं, वो काउंट नहीं होगा। परमेश्वर के सब काम वास्तविक होंगे। जैसे आप शरीर में वास्तविक जीवन जीते हैं, वैसे ही पवित्र आत्मा के साथ भी आपका वास्तविक जीवन ही मान्य है। और ये वास्तविक जीवन मसीह की देह में जब हम जीवन व्यतीत करते हैं पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलकर, वही आत्मिक जीवन माना जाता है और आत्मिक जन्म से आत्मिक जीवन की शुरुआत होती है। इसी प्रकार से आत्मिक जन्म अगर आपका हुआ है, ये हम क्यों आपको ये विषय बता रहे हैं, इसका कारण बताएं। बिना आत्मिक मृत्यु के आप यानी आत्मिक जीवन और आत्मिक जन्म को नहीं समझेंगे, और बिना अनंत मृत्यु के आप अनंत जीवन को नहीं समझेंगे। हमेशा जो स्टडी, सच्ची स्टडी होती है, वो नेगेटिव से शुरू होती है कि क्या चीज नहीं है, क्योंकि संसार में लोग वो ही कर रहे हैं जो नहीं है, और वो जो है वो उनको पता नहीं है, क्योंकि कहीं इन चीजों का चर्चा है ही नहीं। चर्चा वही करेगा जो इन चीजों से गुजरा होगा, अनुभव होगा, वही इन बातों के विषय में आपसे चर्चा करेगा। प्रभु यीशु मसीह जब इन बातों की चर्चा कर रहा था, उस समय में जब लोग इन सब बातों को बिल्कुल भी नहीं जानते थे, तब उसको कितना विरोध का सामना करना पड़ा था। उसके बाद उसके चेलों को भी करना पड़ा था। वो विरोध यीशु मसीह की बोली का था, उसकी शिक्षा का था, क्योंकि उसकी शिक्षा धार्मिक नहीं थी। उसकी शिक्षा में परमेश्वर की योजना थी, और उस योजना को शारीरिक मनुष्य एक्सेप्ट नहीं कर सकता, क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है कि शारीरिक मनुष्य की दृष्टि में सत्यता जो है, परमेश्वर के वचन की सच्चाई, वो मूर्खता है, और वो उसे ग्रहण नहीं करता, क्योंकि उसकी दृष्टि में वो मूर्खता की बातें होती हैं, और उसको समझ इसलिए नहीं सकता क्योंकि उसकी परख आत्मिक रीति से होती है, इसलिए उसकी समझ से परे है। और वो जिन बातों को समझता नहीं, उसमें मन नहीं लगाएगा, उससे उसका कोई
वास्ता नहीं होगा। इसीलिए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्पिरिचुअल डेथ एंड इटर्नल डेथ, हम इस विषय को गंभीरता से और गहराई से आज समझेंगे, ताकि परमेश्वर के वचन में जो सुसमाचार है वो हमारे जीवन में उसका प्रभाव कैसे पड़ता है, किस प्रकार, कब हम बॉर्न अगेन होंगे, कैसे होंगे और उसका प्रभाव हमारे जीवन में क्या होगा, ये सब बातें हमको समझ में आएंगी। आत्मिक मृत्यु जो है उसमें आत्मिक मृत्यु और अनंत मृत्यु के बीच क्या अंतर है। आपको याद होगा कि परमेश्वर ने जब आदम और हवा को अदन की वाटिका में रखा था तो वहां बीच में दो वृक्ष थे, एक भले बुरे के ज्ञान का वृक्ष था और एक था जीवन का वृक्ष। परमेश्वर ने केवल उसको मना किया था भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष से फल मत खाना, और उसी वृक्ष का उसने फल खाया। जब वो फल खाया पतन हो गया, पाप, पतन, सब कुछ हुआ और वहीं से मृत्यु आई। मृत्यु, पहली मृत्यु क्या थी? परमेश्वर से संबंध विच्छेद, यानी परमेश्वर से उसका संबंध खत्म हो गया। अब स्पिरिचुअल कनेक्शन खत्म हो गया, अब वो एक शारीरिक मनुष्य था। और परमेश्वर ने उसको अदन की वाटिका से निकाला क्यों था? जीवन के वृक्ष से तोड़कर ना खा ले, क्योंकि अगर वो आत्मिक रूप से मृतक था और अगर वो जीवन के वृक्ष से फल खा लेता तो वो अनंत मृत्यु का शिकार हो जाता, फिर परमेश्वर उद्धार नहीं कर सकता था। अब आपको पता चला परमेश्वर ने उसको वहां से क्यों निकाल दिया था। अज्ञानी आदमी अज्ञानता में वो कर लेगा जिससे वो हमेशा के लिए परमेश्वर से पृथक हो जाएगा। अनंत मृत्यु क्या है मालूम है? हमेशा हमेशा के लिए परमेश्वर से अलग हो जाना, कभी कोई कनेक्शन का चांस ही नहीं। परमेश्वर ने मनुष्य को अवसर दिया और वो अवसर अभी हम लोगों के पास चल रहा है। वो अवसर क्या है यही आपको समझ में आएगा। अनंत मृत्यु के बारे में जब आपको मालूम होगा तब आपको पता चलेगा अच्छा परमेश्वर ने तो बहुत बड़ा उपकार किया है। आत्मिक मृत्यु और अनंत मृत्यु के बीच का अंतर यह है कि जब कोई आत्मिक रूप से मरता है तो वो व्यक्ति अभी भी शारीरिक रूप से जीवित है और शारीरिक रूप से अपना सामान्य जीवन जीना जारी रखता है। जैसे सब लोग आत्मिक रूप से मरे हुए हैं तो सब शारीरिक रूप से सामान्य जीवन जी रहे हैं, लेकिन उसका ईश्वर के साथ कोई संवाद या संचार नहीं होता है। यही आत्मिक मृत्यु है। परमेश्वर से कोई, यानी स्पिरिट वाला पार्ट डिस्कनेक्शन है, वहां कुछ नहीं है। वो आत्मिक रूप से अंधा और बहरा है लेकिन शारीरिक रूप से जीवित है। ऐसे ही यही दशा है हम लोगों की। जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के लिए आते हैं तो हमारी ये दशा होती है। दूसरी ओर अनंत मृत्यु नरक के दंड के समान है। ये ईश्वर के बिना अनंत काल में रहने की स्थिति का वर्णन करता है। जैसे आत्मिक जीवन परमेश्वर के साथ अनंत जीवन व्यतीत करना है, वैसे ही अनंत मृत्यु परमेश्वर के बिना अनंत काल तक यानी जीवन को व्यतीत करना है। और ये एक ऐसी अवस्था है जिसको पलटा नहीं जा सकता। एक बार हो गया तो हो गया, या तो अनंत जीवन या अनंत मृत्यु, दोनों में से एक तरफ जाना है। अनंत मृत्यु उन लोगों के लिए है जो पाप से पश्चाताप किए बिना और यीशु मसीह को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किए बिना इस संसार से शारीरिक रूप से मरते हैं। यानी आत्मिक रूप से मरे हुए थे, शारीरिक जीवन जिया और शारीरिक मृत्यु ने जीवन पूरा कर दिया, शारीरिक जीवन खत्म। और उन्होंने उस जीवन रहते रहते अपना मन नहीं फिराया, पश्चाताप नहीं किया और प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया और पवित्र आत्मा की अगुवाई में जीवन शुरू नहीं किया। उनका जीवन क्या हुआ? खत्म हो गया, दी एंड। अब वो कहां जाएगा? उनका प्राण कहां जाएगा? जिसको आप नरक बोलते हैं ना, उसी को वही दशा है। वहां पर वो अनंत दंड भुगतेगा। वहां मृत्यु नहीं है, वहां पर अनंत रूप से आप वहां तड़पता रहेगा इंसान। मृत्यु मांगेगा लेकिन मृत्यु नहीं मिलेगी। मृत्यु का मतलब तो खत्म हो जाना ना, खत्म नहीं होगा। और इसे दूसरी मृत्यु के रूप में भी जाना जाता है, जो कि परमेश्वर की उपस्थिति से
अविश्वासियों का अंतिम निर्वासन है। इस प्रभाव के लिए दूसरा थिस्सलुनीकियों उसका पहला अध्याय उसका 7 से 9 पद हम पढ़ेंगे। और तुम्हें जो क्लेश पाते हो हमारे साथ चैन दे उस समय जबकि प्रभु यीशु हम अपने सामर्थी दूतों के साथ धधकती हुई आग में स्वर्ग से प्रकट होगा और जो परमेश्वर को नहीं मानते, नहीं लिखा है, हाँ मानते सब हैं लेकिन जानता कोई नहीं है। दावे बड़े बड़े करते मानने पे, क्योंकि आपका अंधकार का मन जो है वो कुछ भी सोच सकता है, कुछ भी मान सकता है। जिसे वो लोग जो परमेश्वर को नहीं पहचानते और हमारे प्रभु यीशु के और सुसमाचार को नहीं मानते, उनसे यीशु मसीह किससे पलटा लेने आ रहा है? पहली चीज, जो परमेश्वर को नहीं जानते और जो उसके सुसमाचार को, आपको मालूम है इन 2 लाइनों में उसने संसार के जो कलीसिया से बाहर के लोग हैं जो परमेश्वर को नहीं जानते वो आ गए, और जो सुसमाचार को नहीं मानते ये कलीसिया के लोग, दोनों को समेट लिया इसमें। इन दोनों को वो अनंत दंड देने आ रहा है जी। वे प्रभु के सामने से और उसकी शक्ति के तेज से दूर होकर अनंत विनाश का, ये है इटर्नल मृत्यु, अनंत मृत्यु, इटर्नल डेथ, ये दंड पाएंगे और ये अनंत दंड है। इस दंड का कोई अंत नहीं होगा, दंड की दशा में रखेगा वो। अब बताइए कितनी भयानक स्थिति होगी। इसके लिए पहले से हमें सुसमाचार लगा, परमेश्वर इसीलिए टाइम लंबा ले रहा है, धीरज रखे हुए, शायद मान जाए, शायद मान जाए, शायद मान जाए, शायद ऐसी जगह चले जाए पवित्र आत्मा की आवाज किसी प्रकार से इनके दिल में पहुंच जाए, ये मन फिरा ले। और इसीलिए इस आत्मिक रूप से हम आत्मिक रूप से जीवित कैसे रह सकते हैं, लगातार कंटिन्यू आप आत्मिक जीवन में बने कैसे रख सकते हैं? यीशु मसीह के आने तक हमें बने रहना है। केवल मृत्यु, शारीरिक मृत्यु पे हम यानी उसको कहते सो गया, मसीह में सो गया, तो हमारे प्राण वो आके हमको जीवित कर लेगा। शरीर हमारा खत्म हो जाएगा तो हम पाप से बच जाएंगे, है ना। लेकिन जब तक हम शारीरिक रूप से जीवित हैं तो हम कैसे अनंत जीवन के लिए या आत्मिक रूप से जीवित रहने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ये बहुत कठिन विकट स्थिति है, क्योंकि जब तक आप शरीर में हैं तब तक 100% चांस है कि आप कहीं ना कहीं कुछ गलत करोगे, क्योंकि आपकी बुद्धि कमजोर है, आपकी समझ कमजोर है और आपका शरीर जो है वो प्रबल है। तो शरीर की इच्छा, मन की इच्छा कभी ना कभी तो पूरी करोगे, तो बचोगे कैसे बताइए? अब कलीसिया का आपको समझना पड़ेगा, इसको कलीसिया का कनेक्शन कैसे हमारे साथ होगा। मेरे साथ निकालिए यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय। यहां पर कुछ दृष्टांत के रूप में यीशु मसीह बता रहे हैं कनेक्शन के, कैसे हम आत्मिक जीवन में आत्मिक तौर पर जीवित बने रह सकते हैं जी। पहले पद से, सच्ची दाखलता मैं हूं। तो यीशु मसीह क्या है? दाखलता का मतलब अंगूर की बेल, ठीक, ये कलीसिया का चित्रण है। और मेरा पिता किसान, उसको बोने वाला कौन है? पिता परमेश्वर। मेरा पिता किसान, जो डाली मुझ में है, यानी जो कोई कहता है मैं मसीह में हूं लेकिन पवित्र आत्मा के द्वारा जन्म नहीं किया और उसके जीवन आत्मिक उन्नति नहीं हुई और पवित्र आत्मा के फल नहीं प्रकट हुए, ये वो है जो ये कहता है कि जो मसीह में है, कलीसिया में है और बॉर्न अगेन नहीं हुआ और पवित्र आत्मा के द्वारा आत्मिक उन्नति नहीं हुई और आत्मिक रूप से परिपक्व नहीं हुआ और पवित्र आत्मा के फल नहीं प्रकट हुए। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती, उसे वो
कौन? पिता। किसान तो वो है ना। तो कलीसिया में काम कौन कर रहा है? पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, तीनों। देखिए, तीनों का रोल है। कलीसिया को बनाने के लिए पहला जो व्यक्ति है वो है पिता। और कलीसिया क्या है? मसीह की देह, दाखलता। और उसमें दो प्रकार के विश्वासी या दो प्रकार के लोग हैं। एक जो नहीं फलते, कभी जैसे थे वैसे ही बने रहेंगे जी। और जो डाली फलती है ताकि और फले। हाँ, तो छांटने का मतलब है उसको करेक्ट करता है। तो यहाँ पे ताड़ना होती है उसके साथ, उसको बार बार विपत्तियों में, परेशानियों में ले जाके सिखाता है। जो डाली मुझ में है और फलती है उसे वो छांटता है। तो कलीसिया में वो लोग जिनकी छटाई हो रही है, जिनको छांट रहा ताकि और फल लाए, उनके जीवन में परमेश्वर की ओर से ताड़ना आएगी, करेक्शंस आएंगे, हार्ड तरीके। भाई जो जब आपको वो लिखा है ना, उसे वो छांटता है, तो छांटने में क्या होता है? ये भी एक प्रकार की कटाई है। जरा सा गलत निकल रहा उसे काट दिया, ये छांटना है। जो डाली मुझ में नहीं फलती उसे काट डालता है, यानी डाली को खत्म कर दिया, उसका कनेक्शन ही खत्म, दी एंड। इससे अच्छा तुम ना हो। और जो मुझ में है, फलती है, उसे वो छांटता है। यहां पर भी आपको थोड़ा कष्ट वाली चीज है, कटाई ये भी है, लेकिन ये कम काटा जाता है। वो हमेशा के लिए डिस्कनेक्ट कर दिया, ये लेकिन कट रहा है, इसमें से जो एक्स्ट्रा ग्रोथ है वो काटी जा रही है ना। तो ये समझिएगा, जो डाली मुझ में है और जो डाली मुझ में नहीं फलती उसे वो काट डालता है, और जो फलती है उसे वो छांटता है ताकि और फले जी। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। अब देखिए आगे मुद्दे की बात। तुम कलीसिया में, और प्रभु आप में कैसे बना रह सकता है? ये एकदम वास्तविक कनेक्शन है, ये कल्पना नहीं है। और यहीं पर जो झूठे विश्वासी है वो ये कहते हैं कि प्रभु हमारे अंदर है और हम प्रभु में हैं। प्रभु का आत्मा तुम्हारे अंदर है, ये बात तो समझ में आई। तुम प्रभु में हो, ये बात समझ में नहीं आई, क्योंकि जब तक उसकी देह में नहीं हो तो प्रभु में कहां हो? नहीं हो ना। यदि तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में, देखिए दोनों चीज है जी। जैसे डाली, देखिए वास्तविक कनेक्शन दिखा रहा, जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से, जैसे डाली अपने आप से, देखिए डाली को आप काट दीजिए और फिर उसमें फल लाके दिखा दीजिए हमको। तो डाली का मतलब क्या है? दाखलता का मतलब क्या है? कलीसिया। और डाली का मतलब विश्वासी। और जब विश्वासी कलीसिया से जुड़ा रहेगा, मसीह की देह से, आत्मिक देह से, तब तक तो उसके अंदर चांस है कि वो पवित्र आत्मा के द्वारा जन्म लेकर, पवित्र आत्मा में परिपक्व होकर, पवित्र आत्मा के द्वारा जीवन व्यतीत करके, पवित्र आत्मा के फलों के द्वारा वो प्रकट हो सकता है कि हाँ ये सच्चा विश्वासी है। और जो डाली नहीं फलती है उसे काट क्यों डाल रहा है? उसको हटाओ, फेंको, ये नहीं फलेगा। ठीक, ये काम परमेश्वर खुद कर रहा है। उससे बड़ा न्यायी कौन हो सकता है? वही तो जानता है कौन फलेगा कौन नहीं फलेगा। ये मसीह में फलवंत होने का तरीका लिखा हुआ है। और देखिए वास्तविक तरीका है, यदि डाली दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से, अब जो बहुत से विश्वासी हैं वो कल्पना में विश्वासी हैं, वो कल्पना कर रहे हैं कि हम तो प्रभु में बने हुए हैं। कहां बने हुए? कलीसिया में तुम्हारा क्या रोल? कलीसिया के लोग तुमको किस नजरिए से देख रहे हैं? तुम्हारे जीवन से, तुम्हारे चरित्र से, तुम्हारे बोलने से कलीसिया में कोई उन्नति हो रही? नहीं। कहां बने हुए जी? वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो, फल क्यों नहीं आ रहा है? आज के जमाने में मसीही लोग फलवंत क्यों नहीं हो रहे? आत्मिक जीवन में पवित्र आत्मा के फल क्यों नहीं आ रहे? पहली चीज के सच्ची दाखलता होनी चाहिए, यानी सच्ची कलीसिया। यहां पे वर्ड्स बिल्कुल चुन के रखे गए। सच्ची दाखलता का मतलब सच्ची कलीसिया।
जहां पिता पुत्र पवित्र आत्मा और वचन ये सब चीजें हों, वहीं पर पिता पुत्र पवित्र आत्मा स्वयं कार्य करते हैं। आपको मालूम है, आपने कभी ध्यान दिया लास्ट आशीर्वाद की जो प्रार्थना की जाती है वो क्या की जाती कलीसिया में? कौन सी प्रार्थना होती लास्ट में? कभी ध्यान नहीं दिया। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की उपस्थिति और सहभागिता सब विश्वास करने वालों के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे। यह आशीर्वाद है कलीसिया की ओर से, बेनेडिक्शन बोलते हैं, और यह आपको देकर यहां से विदा किया जाता है ताकि आप पवित्र आत्मा की सहभागिता में फिर वापस जुड़े। तो कलीसिया जमा होती है और डिस्पर्स होती है, असेंबल एंड डिस्पर्स, असेंबल एंड डिस्पर्स। जैसे हमारी संसद, लोग जमा होते हैं, विशेष मुद्दों पे बात होती है, योजनाएं होती हैं, उसके बाद फिर सब जाते काम करते हैं। करते कि नहीं करते? वैसे ही ये भी बहुत इंपॉर्टेंट जगह है। यहाँ परमेश्वर के राज्य की बातें हो रही हैं और हमें जाकर परमेश्वर के राज्य की बातों को अपने जीवन में पूरा करके लोगों के बीच में उस भलाई को प्रकट करना है। ये संसद से कम नहीं है, ये हेवनली संसद है और हर मेंबर को उसमें मस्ट है कि वहां पर बहुत डिसिप्लिन होते हैं। वैसे ही कलीसिया में बहुत तगड़ा डिसिप्लिन होता है। उस डिसिप्लिन को आपको समझना और सीखना चाहिए, और यही बात उसने ये 15 अध्याय में बोली है, दृष्टांत के रूप में बोली है, ताकि पवित्र आत्मा से प्रेरित लोग या पवित्र आत्मा पाए हुए लोग इन बातों को समझ सकें और पवित्र आत्मा से प्रेरित लोग इन बातों को समझा सकें कि ये कलीसिया जो मसीह की देह है उसका और विश्वासी के संबंध को दिखा रहा। और यहां पे बिल्कुल वास्तविकता लिखी है, 2 प्रकार के विश्वासी बताया है। सच्ची कलीसिया है, वहां पर भी 2 प्रकार के लोग। अब आपको एक चीज बताते हैं कि आत्मिक मृत्यु के द्वारा हम, जब कोई व्यक्ति आत्मिक तौर पे मृतक होता है तो उसमें उसके जीवन में क्या ऐसी लक्षण होते हैं, आत्मिक मृत्यु के लक्षण क्या है? क्या पहले कुछ मुख्य लक्षण देखेंगे, और सबसे मुख्य लक्षण ये है कि जिनके मन अंधकार में है, परमेश्वर जो जीवन देता है उसमें उनका कोई हिस्सा नहीं, क्योंकि वे पूरी तरीके से अज्ञानी और हठी हैं। यानी वो अपनी जिद में रहते हैं, अपनी इच्छा में जीवन व्यतीत करते हैं और उनका परमेश्वर के साथ कोई वो नहीं है। ये आत्मिक मृत्यु के 2 प्रमुख लक्षण हैं, जो अंधकार और मृत्यु की छाया। मेरे साथ पद निकाल लीजिए जो आपको मिलेगा, मत्ती रचित सुसमाचार, ये दोनों चीजें आपको मिलेंगी, अंधकार और मृत्यु की छाया। ये मत्ती रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय, मिला 4 अध्याय, 4 अध्याय, और 4 अध्याय का मेरे ख्याल से 15 पद, 15 और 16 पद पढ़ दीजिए। जबलून और नप्ताली के देश, झील के मार्ग से यरदन के पार, अन्य जातियों का गलील। जी, जो लोग, ये कौन लोग थे? नहीं, कौन सी जाति के लोग थे? हाँ, ये अन्य जाति के लोग, ये शुरू से अंधकार में है। अब बताइए, ये लोग जब तरह तरह की बातें करते हैं आज और एक दूसरे को चमत्कार दिखा रहे हैं, अंधकार में बैठे लोग, इसका मतलब अंधकार की शक्ति से तो काम हो सकता है, और ये लोग अंधकार की शक्ति को ज्यादा मानेंगे। इनको परमेश्वर से और परमेश्वर की सामर्थ को नहीं अनुभव है, और आप इनको बताएंगे तो ये वहां पर वही चमत्कार ढूंढेंगे जो अंधकार की शक्तियों के चमत्कार है। वैसे ही वो उसी मानसिकता से आएंगे कलीसिया में। वो होता है कि नहीं होता है? आप सारी जिंदगी इनको प्रचार कीजिए, कुछ नहीं होगा, लिख के ले लीजिए मुझसे। इनका जीवन प्रचार से नहीं बदलने वाला। अगर प्रचार से बदल जाता अन्य जाति का जीवन, तो प्रभु यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा और कलीसिया और सारे प्रयोजन जो किए थे ये ना करने पड़ते।
कुछ लोगों को पवित्र आत्मा से भर देता, वो जाके प्रचार करते और ये सब पलट जाते। आप सारी जिंदगी प्रचार करके देख लीजिए, एक भी अन्य जाति का व्यक्ति विश्वास नहीं करेगा। लिख के ले लीजिए मुझसे, नहीं कर सकता। मानसिकता, क्योंकि इनका क्या है मालूम है, स्पिरिचुअली डेड, फिजिकली अलाइव। आप बताइए इनके आप जीवन कहां से दोगे आत्मिक, और बिना आत्मिक जीवन के आत्मिक बातों का कोई ज्ञान काम नहीं करेगा। अंधकार का जीवन है तो अंधकार की शक्तियों पर मन लगाएंगे, वही चमत्कार ढूंढेंगे। अब आपको कुछ चीजें नई नियम में समझ में आने लगी होंगी, जो लिखी थी पढ़ी कभी नहीं। जी आगे पढ़िए। अन्य जातियों का गलील, वहां पर क्या है, वहां पर लोग क्या थे, जो लोग अंधकार में बैठे थे उन्होंने बड़ी ज्योति देखी, और जो मृत्यु के देश और मृत्यु की छाया में बैठे थे उन पर ज्योति, जब तक ये ज्योति, ये सुसमाचार की ज्योति है, जिस दिन सुसमाचार की ज्योति आपके जीवन में चमकेगी, तब तो आपके जीवन में परमेश्वर का, ये तब बॉर्न अगेन हो गया ना, अब आप अंधकार में से निकल सकते हैं। अभी भी चांस है, लेकिन 100% गारंटी नहीं है, क्योंकि इसमें से निकलेंगे तो बहुत, लेकिन पूर्ण बहुत कम लोग होंगे, बाकी आधे रास्ते से वापस जाएंगे। क्योंकि जब देखेंगे शारीरिक इच्छाएं अभिलाषाएं या पूरी नहीं हो रही, भाग जाएंगे, क्योंकि इन लोगों को शारीरिक ज्यादा जरूरी है। यीशु मसीह ने बार बार हर शिक्षा में बोला, प्रार्थना के विषय में अन्य जातियों की नहीं भग ना करना। बहुत मांगते हैं और वो शारीरिक चीजों की खोज में लगे रहते हैं, किसके पास क्या है क्या चीज नहीं है। वो सुबह से लेकर रात तक सिर्फ फिजिकल चीजें उन्हीं की चर्चा किया करते हैं, उन्हीं के मन में लगाए रहते हैं कि ये मिलेगा, कहाँ से मिलेगा, कैसे, हाँ क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, कहाँ रहेंगे। ये अन्य जातियों का स्वभाव पूरा का पूरा निकला हुआ तो है नए नियम में, कभी किसी ने स्वभाव पे ध्यान नहीं दिया। और हम लोग कौन है, अन्य जाति, सब खतना रहित। इन लोगों के भी, तब यीशु मसीह ने अपने चेलों से ये क्यों कहा था कि तुम चले मत जाना जब तक ऊपर से सामर्थ्य ना मिले, क्यों बोला था? आज तो सब लोग कलीसिया खोल लेते फटाक से, चर्च खोला। हमने इतना लोगों से सुना, क्या करते, चर्च चलाते। अरे यार चर्च तुम कौन से चलो, तुम कैसे चला सकते हो? चर्च कोई चलाने वाली चीज है? जैसे मोबाइल चलाते, फेसबुक चलाते, व्हाट्सएप चलाते, वैसे ही चर्च चलाते। हद हो गई यार, क्या भाषा है, क्या सोच है, क्या कर रहे हैं लोग। वो हमको चलाने वाला है और यहां लोग चर्च चला रहे हैं। कभी मत जाइएगा जहां पर लोग चर्च चला रहे हैं, कभी मत जाइएगा। प्रभु यीशु मसीह ने इसीलिए मना किया था। लोग कहेंगे देखो यहाँ है वहां, तुम चले मत जाना। आप वचन में घुसेंगे तब आपको पता चलेगा कहां जाना, कहां नहीं जाना। और जहां जाने से तुम्हारे जीवन में तुम बॉर्न अगेन नहीं हुए तो वहां जाने से फायदा क्या? वहां भी चमत्कार ही की बातें हो रही हैं, तुम्हारे स्वभाव को भुनाया जा रहा है, और यही धोखाधड़ी। और पौलुस ने तो साफ लिखा, पवित्र आत्मा ने खुल के कहा कि अंत के दिनों में, यानी यीशु मसीह के आने से पहले, झूठे चिन्ह चमत्कार बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। कैसे? क्योंकि अन्य जाति के लोगों को चमत्कार चाहिए, उन्हें प्रभु नहीं चाहिए, उन्हें उद्धार नहीं चाहिए, उन्हें सच्चाई नहीं चाहिए, उन्हें चमत्कार चाहिए, उन्हें शारीरिक चीजों की चमत्कार चाहिए कि हमें ये मिल जाए। इसलिए यहां पर ये सबसे मुख्य लक्षण है स्पिरिचुअली डेड होने का, आत्मिक मृतक होने का। ये प्रमाण है। जब तक किसी के जीवन में ये प्रमाण है, इसका मतलब वो अभी स्पिरिचुअली डेड है। अपने आप को खुद जांचो, क्योंकि बाइबल ये नहीं कहती कोई किसी को जांचे, अपने आप को खुद जांचो। और इसलिए आपको इससे बाहर निकलना। मेरे साथ एक पद और निकाल लीजिए, इफिसियों की पत्री 4 अध्याय, इफिसियों की पत्री। ये आत्मिक मृत्यु के लक्षण आपको बता रहे हैं, लक्षण देख लीजिए, और इससे आपको पता चल जाएगा कि आप आत्मिक रूप से बॉर्न अगेन हो चुके हैं या आत्मिक रूप से मृतक है। आपका मेंटल स्टेटस क्या है, आपका स्पिरिचुअल स्टेटस क्या है, यहाँ पे अपने आप वचन से क्लियर हो जाएगा। इसका 17 पद से पढ़िए। इसलिए मैं ये कहता हूं और प्रभु में आग्रह करता हूं कि जैसे, अरे बाप रे फिर आ गया, अन्य जातीय लोग अपने मन की, उनके मन में बहुत रीतियां भरी हुई हैं, लेकिन वो रीतियों का कोई अर्थ नहीं है, अनर्थ है। कोई चीज पूछ लो, बता कुछ नहीं पाएंगे, बस यही कहेंगे अरे ये तो पूर्वजों की परंपरा है, हम भी कर रहे हैं। ये अनर्थ रीति जी, जो अनर्थ रीति पर चलते हैं, तुम आपसे
और ऐसा कोई व्यक्ति आपको कलीसिया में दिखा है जो बॉर्न अगेन हो गया ना, वो उन रीतियों पे नहीं चलेगा, और जो उन रीतियों को अभी भी मानता है बॉर्न अगेन नहीं हुआ। ये आत्मिक मृत्यु का लक्षण है, आत्मिक रूप से मृतक जी, क्योंकि उनकी बुद्धि ये जब कोई आत्मिक तौर पे मृतक होता है, स्पिरिचुअली डेड, तो उसका कारण क्या मालूम? उनकी बुद्धि, वो उनका माइंड जो है वो ब्लाइंड हो गया, डार्क है। वो फिजिकल चीजें बहुत सोचेंगे, और यानी झाड़ा फूकी, तंत्र मंत्र, ये जो ब्लैक मैजिक वगैरह है, जादू टोना, इन सब चीजों में बड़ा मन लगाएंगे। इसलिए क्योंकि यहां पर उन्हें कुछ नहीं करना है, उनको तो जाकर वहां पे बोल देना, वो झाड़ा फूकी वाला खुद करेगा, इसमें वो बिलीव करेंगे जी, क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई, वो अंधकार के कामों में मन लगाएंगे जी। और उस अज्ञानता के कारण जो उनमें है, और उनके मन की कठोरता के कारण, वो स्पिरिचुअल लाइफ से, या लाइफ थ्रू द होली स्पिरिट, परमेश्वर के जीवन से अलग किए हुए। परमेश्वर ने उनको अलग कर दिया, काट दिया जी। और वे सुन होकर, सुन का मतलब उनके अंदर सेंसिटिविटी नहीं है कि वो परमेश्वर की आवाज सुन सके, वो परमेश्वर के कहीं पे ध्यान दे सके। आप उनको लाख ध्यान दिखा दीजिए, वो थोड़ी देर यूं देखेंगे, उसके बाद फिर उनका वो सुन है, अंदर से इफेक्ट नहीं होगा कुछ, थोड़ी देर के बाद फिर वो वैसे सुन। जब आपको सुन कर दिया जाता है, उसके बाद आपके हथौड़ा चल रहा है, क्या चल रहा है, आपको पता चलता है? कोई दर्द होता है? जब आपको कोई यानी कुछ महसूस ना हो, सुन हो गए। स्पिरिचुअली क्या हो गए? सुन हो गए। उनके सामने सारी जिंदगी प्रचार कर लो, सुनते रहेंगे, सुनते रहेंगे, सुनते रहेंगे, वो आपको थका देंगे। ना उन्हें जीवन चाहिए, ना उन्हें मिलेगा, इच्छा ही नहीं अंदर जी। सब प्रकार के गंदे काम, इच्छा, अरे उनके अंदर इच्छा रहती है, अरे नहीं हम तो करेंगे, हम तो करेंगे। और बोलोगे अरे परमिशन ना लगा रहे, कुछ नहीं, दुनिया कर रही। सुनो गए, हाँ, कोई फर्क नहीं पड़ना उनको, चाहे आप कितने भी उनके सामने प्रकट कर दीजिए चीजें जी। पर तुमने, जो बॉर्न अगेन लोग हैं, उनको बहुत ध्यान रखना चाहिए कि हमको गलत चीज हम नहीं करेंगे, गलत चीज नहीं करेंगे चाहे कुछ हो जाए, क्योंकि परमेश्वर का स्वभाव पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, और वो आपको माफ नहीं करेगा, पक्का हम बता रहे हैं। यीशु मसीह ने कहा था मनुष्य के पुत्र के विषय में तुम कुछ भी बोलोगे माफी है, लेकिन पवित्र आत्मा का विरोध मत करना। पवित्र आत्मा तुमको कोई चीज बता रहा है, तुम उस बात को एक्सेप्ट नहीं करोगे, विरोध करोगे। विरोध कैसे करते हैं? कई बार हम लड़ाई नहीं करते विरोध में, बोलते कुछ नहीं है लेकिन एक्सेप्ट नहीं करते, ये भी विरोध है। हम उसको मानते नहीं है, अरे ठीक है बोल देते। ये तो सेंसिटिविटी है, लेकिन जो सुन हो गए उनके अंदर सेंसिटिविटी नहीं होती। हाँ, आप कोई चीज जब सेंसिटिविटी होती है ना, वो सेंसिटिविटी थोड़ी देर काम करेगी, और उसके बाद जब आप उसको गलत करने की आदत डाल लेंगे ना, तो सेंसिटिविटी खत्म हो जाती है, खत्म, फिर कोई फर्क नहीं पड़ता, वो आपकी आदत पड़ गई। और जब यही सुन होना मतलब आदत पड़ जाना, वो आदतन पाप करते हैं। कहने का मतलब वहां पर ये कि वो आदि है पाप के। उनको आप चाहे कितना प्रचार कर लो, प्रचार से कुछ नहीं होगा। हम पक्का बता रहे हैं आपको, प्रचार से कुछ नहीं होगा। हम तो आपको बाइबल स्टडी से जानकारी दे रहे हैं कि वचन में जो आप कर रहे हैं वो लिखा हुआ है, सब बचेगा कोई नहीं, या तो इस पार या उस पार, दो ही चीजें हैं, अनंत जीवन और अनंत दंड। और अगर अनंत जीवन नहीं मिला तो तुम सोचो तुम कहां जाओगे, उससे बच लो। अभी परमेश्वर अनुग्रह किए हुए नए नियम में एक बड़ी अच्छी बात, आशा की बात बता दें आपको। ऐसी ये बहुत भयानक चीज है, जब हम भयानक चीज खोलते हैं तो मेरे अंदर, क्योंकि मैंने इन चीजों को देखकर, हम बहुत दूर तक देख के समझ रहे हैं, तो हमें भय लगता है, क्योंकि परमेश्वर सच्चा न्यायी है, वो माफ नहीं करेगा बिल्कुल। उसने पाप का दंड भुगताया, हमें नहीं तो अपने इकलौते पुत्र को भुगताया हमारी जगह पे, तो माफ कहां किया? किसी ने तो दंड भुगता, उसके कारण हमको माफी मिल रही।
तो हमें किसका ऋणी हो गए, हम किसके गुलाम हो गए? जिसने हमारी जगह दंड भुगता और हम उसके साथ भी अनादर कर रहे हैं, तो परमेश्वर को डबल गुस्सा आएगा। एक तो मैंने अपने बेटे को इनके लिए बलि किया, ये कर नहीं सकते थे वो बलिदान, ये मेरे समीप आ नहीं सकते थे। ये प्रेम था परमेश्वर का, अपने पुत्र को बलिदान करके दिखाया और उसके पुत्र ने के द्वारा हम पर अनुग्रह किया। तो परमेश्वर ने तो एक ही पुत्र था, उसे भी खत्म कर दिया हमारे लिए, और हम आज परमेश्वर के साथ क्या व्यवहार कर रहे हैं? माफ करेगा ना, माफी का एक रास्ता उसने जो बनाया, हमने उसका भी अनादर कर दिया, तो अब अनंत दंड रखा हुआ है। ये सिर्फ हमको ये मौका दिया जा रहा है कि जब तक तुम इस शारीरिक जीवन में हो, मन फिरा के पश्चाताप करके प्रभु की देह में जुड़ जाओ और अपना जीवन परिवर्तित कर लो। पवित्र आत्मा वहां पे काम कर रहा है। इसीलिए गीत गाते हैं कि जो कोई चाहे प्रभु के पास आए वो ना लौटाएगा। हम लोग कहते हैं उसके खजाने खुले हैं, दे रहा है वो दान। अरे उसके परिवार में, उसकी कलीसिया में, उसकी देह में आकर वो तुम्हें दान दे रहा है। आदर करो परमेश्वर का, उसके प्रेम का आदर करो, यीशु मसीह के अनुग्रह का आदर करो, पवित्र आत्मा की उपस्थिति में ये सोचो कि वो उपस्थित है। हम आपको दो चीजें दिखाएंगे। पवित्र आत्मा इस बात का प्रमाण है कि हम गलत कर रहे हैं। जब हम यीशु मसीह पर विश्वास कर लेते हैं और हम कह देते हैं हम विश्वासी हैं, और उसके बाद हम गलत करेंगे तो क्या होगा? सबसे पहले मेरे साथ निकालिए यशायाह नबी की पुस्तक 63 अध्याय, यशायाह नबी की पुस्तक उसका 63 अध्याय, 63 अध्याय 63 अध्याय मिला? उसके 10 पद को पढ़िए। तो भी उन्होंने बलवा किया और उसके पवित्र आत्मा को खेदित किया, इस कारण वो कौन नहीं, किसको खेदित किया? तो कौन पलट कर ना, किसके खिलाफ उन्होंने गलत काम किया? पवित्र आत्मा के खिलाफ। तो कौन पलटकर उनका दुश्मन हो गया? नहीं, फिर से पढ़िए, आप लोग को भाषा ही नहीं समझ में आती, वहां पे लिखा क्या है? तो भी उन्होंने, ये इजराइलियों की बात की जा रही है, यहूदियों की। हाँ, परमेश्वर के, उसका मतलब परमेश्वर की आत्मा को, पवित्र आत्मा को। हाँ हाँ, नहीं तो उन्होंने परमेश्वर की आत्मा को खेदित किया, और कौन पलटकर उनका दुश्मन बन गया? वही आत्मा बन जाएगा, वो अंदर है आपके, वो पलटकर उनका शत्रु हो गया, और स्वयं उनसे, किनसे नहीं, अब आप फिर वहां पे भटक गए। जब आप विश्वास करते हैं, बॉर्न अगेन हो जाते हैं, और जो लोग बॉर्न अगेन होते हैं, जो नहीं हुए उनकी बात नहीं कर रहे हैं, जो लोग अच्छा है, दे रहा है, दुरुस्त है, अज्ञानता में पवित्र, आप बॉर्न अगेन हो गए ना, तो आप झेल जाओगे। जब आपको सच्ची जानकारी होगी ना, देर से हो काम, देखिए देरी आपके फेवर में है, जल्दीबाजी गड़बड़ है। जो लोग बॉर्न अगेन हुए और पवित्र आत्मा की अगुवाई में नहीं चले, उसकी आत्मा को खेदित किया, वो पलटकर, पवित्र आत्मा तो उनके अंदर है ना, उनका शत्रु बन जाएगा और बहुत मारेगा। कब तक मारेगा? आगे पढ़ लीजिए। तब उसके लोगों को उनके प्राचीन काल अर्थात मूसा के दिन स्मरण आए, वे कहने लगे कि जो अपनी भेड़ों को उनके चरवाहे समेत समुद्र में से निकाल लाया, वो कहां है? जिसने उनके बीच अपना पवित्र आत्मा डाला, वो कहां है? जिसने अपने प्रतापी भुजबल को मूसा के दाहिने हाथ के साथ कर दिया, जिसने उनके सामने जल को दो भाग कर दिया, अपना सदा का नाम कर लिया,
जो उनको गहरे समुद्र में से ले चला, जैसा घोड़े को जंगल में, वैसे ही उनको भी ठोकर लगी। वो कहां है? और ये पवित्र आत्मा उनसे तब तक लड़ता रहा जब तक उनको सर्वनाश नहीं कर दिया। आगे पढ़ लीजिएगा, लिखा हुआ है। वो कहां है? लिखा है परमेश्वर बहुत खतरनाक है। जब आप ये पढ़ते हैं, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने ये बोला था, ध्यान नहीं दिया लोगों ने, अज्ञानता थी, शिक्षा की कमी रही और सही मसीही गाइडेंस ना मिलने के कारण, पवित्र आत्मा की कमी हम बता रहे हैं। जब सेवक आपको ऐसा मिले जो पवित्र आत्मा के से बिल्कुल पूरी तरीके से परिपूर्ण नहीं है, उसके साथ अगर उसकी अगुवाई में आप थोड़ी, जितना उसको मालूम उतना वो बताएगा, उसके बाद वो भी भटकेगा, आपको भी भटकाएगा। जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने बैप्टिज्म की बात की थी, बैप्टिज्म का मतलब होता है किसी चीज का पूरा प्रभाव आपके जीवन से प्रकट हो। तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कहा था कि जो मेरे पीछे आ रहा वो मुझसे श्रेष्ठ है। किसके बारे में बोल रहा था? उसने कहा था वो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। लोगों को नहीं समझ में आया। मालूम, बहुत सी चीजें लोगों को वचन की नहीं समझ में आएगी। पहली सदी के लोग इतने एजुकेटेड नहीं थे, और आज के एजुकेटेड है तो वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण नहीं है। तो वो भाषा तो उनको पढ़नी आती, लेकिन अंडरस्टैंडिंग, स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं है। उसने 2 बपतिस्मों की बात की थी। देखिए, हम आपको इसको थोड़ी सी, अगर आप अपनी बुद्धि का प्रयोग करें, एक हम आप फ्रेज बोल रहे हैं दाल और रोटी या दाल या रोटी, इसका अंतर बताइए। दाल और रोटी का मतलब 2 चीजें हैं, यानी 2 चीजें हैं। एक ही चीज को आप 2 रूप में अगर बोलते तो या लगाते हैं, और लगा रहे हैं, इसका मतलब ये 2 अलग अलग चीजें। ठीक है, तो वो पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा, ये बोला था। और उसके बाद उसने एक्सप्लेनेशन दिया है। अगर आप निकाल सके तो निकाल लीजिए। मत्ती रचित सुसमाचार 3 अध्याय में है, 11 पद से। वहां आगे क्या लिखा है? वो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। 2 बपतिस्मे हैं। मैं तो पानी से तुम्हें मन फिराव का, ये वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते, मैं तो मन फिराव का बपतिस्मा दे रहा हूं पानी से, लेकिन जो मेरे बाद आ रहा है, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वो मुझसे शक्तिशाली है। मैं उसकी जूती उठाने के योग्य नहीं हूं। वो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। ये पवित्र आत्मा और आग है। पवित्र आत्मा से बपतिस्मा, आग क्या है मालूम है? परमेश्वर की उपस्थिति। प्राचीन काल में परमेश्वर की उपस्थिति थी, तो परमेश्वर की उपस्थिति, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा हमको परमेश्वर की उपस्थिति में ले जा खड़ा करता है, यानी आग में। मूसा कहां गया था? और वो इजरायलियों को ऊपर दिखाई क्या दे रहा था? प्रचंड आग। मूसा कैसे चला गया था आग में? पवित्र आत्मा उसको लेके गया था आग में। अब समझ में आया? तो बिना पवित्र आत्मा के आप उस आग में जीवित नहीं बचोगे। और वही आग जो बिना पवित्र आत्मा वाले उनको भस्म कर देगी। तो बिना पवित्र आत्मा के जो परमेश्वर की उपस्थिति में आएंगे वो भस्म होंगे। कलीसिया में होगा। पवित्र आत्मा से पाए हुए, पवित्र आत्मा से प्रेरित लोग होंगे ना, पवित्र आत्मा उनको यानी ऐसा लेके जाएगा कि परमेश्वर के पुत्र के बनाकर उनको लेके जाएगा, ताकि वो प्रेजेंस में, परमेश्वर के उपस्थिति में टिक सके। और अगर परमेश्वर के पुत्र बन के आप नहीं गए तो वही आग आपको भस्म कर देगी। समझ में आया? अभी कुछ चीजें नहीं समझ में आएंगी, छोड़ दीजिएगा, लोड मत लीजिएगा। आगे पढ़िए, देखिए क्या लिखा है। उसका, देखिए यहां पे वो बता रहा है, उसका सूप उसके हाथ में, यानी यीशु मसीह कलीसिया के द्वारा न्याय करेगा। उसका सूप उसके हाथ में है और वो अपना खलियान
जंगली दाना, गेहूं का दाना, खलियान, खेत तो संसार है, और कलीसिया संसार में क्या कर रहा है, यीशु मसीह क्या कर रहा है कलीसिया में, वो अपने खलियान को, अपने खलियान कलीसिया, या पहले यहाँ न्याय कहां से शुरू होगा, कलीसिया से। वो अपना खलियान अच्छी रीति से साफ करेगा। आगे पढ़िए, देखिए यहाँ पे दोनों, और अपने गेहूं को खत्ते में इकट्ठा करेगा, परंतु भूसी को उस आग में जलाएगा। अनंत दंड है। देखिए यहाँ पे दो बपतिस्मे हैं। पवित्र आत्मा से आप अनंत जीवन में जाओगे, परमेश्वर की उपस्थिति में भी जाओगे, और नहीं तो उसी उपस्थिति में भस्म हो जाओगे, गए। अनंत दंड, ये जो अनंत दंड वाली आग है, कभी बुझेगी नहीं। इसमें तुम जलते रहोगे, भूनते रहोगे, जलते रहोगे, भूनते रहोगे। वहां पे साफ बताया दो बपतिस्मे, दो, यानी या तो तुम अनंत दंड का बपतिस्मा पाओगे या अनंत जीवन का। आप अगर और समझना चाहते हैं तो दो पुनरुत्थान बताए गए, एक है जीवन का पुनरुत्थान और एक है दंड का पुनरुत्थान। वो भी दिखा देते हैं आपको। मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय, जल्दी से निकालिए, जितना फास्ट निकालेंगे, ज्यादा लेना हो तो फास्ट कीजिए। निकल गया 5 अध्याय, यमुना रचित सुसमाचार 5 अध्याय 5 अध्याय निकल गया? नहीं निकला, मेरा भी निकल गया। 5 अध्याय का नहीं, 26, 27, 28 पद पढ़ दीजिए। क्योंकि जिस रीति से पिता अपने आप में जीवन रखता है, उसी रीति से उसने पुत्र को भी ये अधिकार दिया है कि अपने आप में जीवन रखे, वरन उसे, किसे, पुत्र को, यानी यीशु मसीह को न्याय करने का भी अधिकार दिया है, इसलिए कि वो मनुष्य का पुत्र है। इससे अचंभा मत करो, क्योंकि वो समय आता है कि जितने कब्रों में हैं वे उसका शब्द सुनकर निकल आएंगे। देखिए, जिन्होंने भलाई की है वे जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे, और जिन्होंने बुराई की है वे दंड के पुनरुत्थान के लिए, दो तरह के लोग पुनरुत्थान होगा। पुनरुत्थान इसका मतलब सबका होगा। पुनरुत्थान के बाद या तो दंड मिलेगा, अनंत दंड मिलेगा, या अनंत जीवन मिलेगा। पुनरुत्थान सबका होगा, बपतिस्मा सबका होगा। अब पवित्र आत्मा का क्या हक का, ये तो उसको समय पर पता चलेगा वो जा कहां रहा। इसलिए खिलवाड़ ना करें। ये बहुत गंभीर दशाएं हैं और बहुत समय निकट है, इसलिए वचन से आपको दिखा रहे हैं, समझा रहे हैं, ताकि आप इस चीज से, आग से ना खेलो। पर हमारा परमेश्वर धधकती आग है, भस्म करने वाली आग। इसलिए परमेश्वर के साथ, उसके वचन के साथ और कलीसिया के साथ उसकी प्रेजेंस में खिलवाड़ नहीं। बहुत सीरियस। अब हमको करना क्या चाहिए? स्थिति तो बड़ी विकट है। मेरे साथ निकालिए लूका रचित सुसमाचार 12 अध्याय, बहुत तेजी से निकालिए। ये बुद्धि की बात है। ये परमेश्वर हमको एक आशा की किरण दिखा रहा है। क्या करें? 12 अध्याय और उसका 57 पद से पढ़ेंगे, 57 से अंत तक पढ़ेंगे, यानी इस अध्याय का अंत। उसके बाद 13 है, तुम आप ही निर्णय क्यों नहीं कर लेते कि उचित क्या है, जब तू अपने मुद्दई के साथ हाकिम के पास, यानी न्यायी के पास जा रहा है, मार्ग ही में। इसका मतलब क्या हुआ? जब तक तुम जीवित में हो समझौता कर लो, नहीं तो वहां पहुंच गए अगर तो निपट जाओगे। आगे पढ़ लीजिए क्या लिखा है। ऐसा ना हो कि वो तुझे, कौन? न्यायी जी, वो तुझे न्यायी के पास, कौन?
पवित्र आत्मा लेके जाएगा, वहां खड़ा कर देगा। हाँ, वो न्यायी के पास, यानी पवित्र आत्मा कहां ले जाकर खड़ा कर देगा। देखो ये नहीं मान रहा, ये लो अब तुम देख लो। इसीलिए यीशु मसीह ने मना किया, तो उसके साथ पंगेबाजी मत करना। पवित्र आत्मा के साथ वो माफ नहीं करेगा, क्योंकि उसको माफ करने का अधिकार नहीं है। अधिकार तो यीशु मसीह को है। अब मुद्दई, जब तक तू मार्ग में मुद्दई के साथ जा रहा है, मेल कर ले जी। वो ऐसा ना हो कि वो तुझे न्याय के पास, न्याय के हाथ में सौंप दे, और न्याय तुझे सिपाही को सौंप दे, और सिपाही तुझे बंदी गृह में डाल दे। मैं तुमसे कहता हूं कि जब तक तू दमड़ी दमड़ी भर नहीं देगा, तब तक क्या आप वहां से छूट सकते हैं? पाप की मजदूरी मृत्यु है, और परमेश्वर ने हमारे पाप की मजदूरी चुका दी है। अब पंगा तुम उससे क्यों ले रहे हो? या तो मान लो और या नहीं मानो, दो ही रास्ते बचते हैं। विश्वास करो या नाश हो जाओ। यीशु मसीह ने यही तो बोला था। अब या तो विश्वास कर लो और या नाश हो जाओ। आपको डिसाइड करना है, तुम खुद क्यों निर्णय नहीं कर लेते कि उचित क्या है, आपके लिए क्या उचित है। मान लेना, समर्पित हो जाना, सरेंडर कर देना, या उसके विरोध में जीवन में जीते रहना। जब तक तू मार्ग में, अभी अब पता नहीं कब जीवन खत्म हो जाए, किसी को नहीं मालूम। तो इस सांसों के रुकने से पहले, फिजिकल डेथ से पहले, अनंत मृत्यु में चले जाएंगे, इसके अपने जीवन को अंत होने से पहले हम समर्पित हो जाएंगे। ये शरीर तो नष्ट होगा। देखिए, हम ऐसे में आपको याद क्या करना चाहिए मालूम है? उस डाकू को याद कीजिए। एक डाकू कहने लगा, अरे हम कुछ नहीं, हम ठीक है, उसने मन नहीं फिराया। लेकिन दूसरा वाला थोड़ा समझदार था, यही वाला काम उसने किया। उसने कहा, नहीं अभी जीते जी यार, हम तो अपने किए की ठीक ठीक सजा पा रहे हैं। लेकिन इसने तो कुछ पाप नहीं किया। उसने यीशु मसीह तुरंत विनती की, हे प्रभु, जब तू अपने राज्य में मेरी सुधि लेना, तो आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में, आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। तुरंत एक्सेप्ट कर लिया। उसका शरीर तो नष्ट हुआ, उसकी आत्मा को तो उद्धार मिल गया। इसको बोलते डेथ बेड सैल्वेशन, यानी मरते दम तक भी आपके पास अवसर है। लेकिन उसको मरते दम पे अवसर मिला, आपको तो बोलने का मौका नहीं मिला, तो क्या करोगे? मन फिराने का अवसर ना मिला तो क्या करोगे? सोते सोते निकल गए, किसको क्या मालूम कैसे है। मन फिराओ और प्रभु में समर्पित हो जाओ, कलीसिया में। ये आपको अनंत जीवन का मार्ग दिखाएगा। परमपिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं अद्भुत आश्चर्य कर्मों के लिए। अद्भुत आश्चर्य कर्म ये है कि किसी पापी को अनंत जीवन मिल जाए, किसी पापी को आत्मिक जन्म मिल जाए, और किसी पापी का आत्मिक जन्म में वो उन्नति पाए। आपकी कलीसिया में अद्भुत आश्चर्य कर्मों के द्वारा उसका जीवन अनंत जीवन में पहुंचने पाए। हम प्रभु चाहते हैं ये सबसे बड़ा आश्चर्य कर्म है, और जितने लोग विश्वास करते हैं उनके जीवन में आश्चर्य कर्म आपके द्वारा पूरा किया जाए, ताकि आपकी महिमा। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको आशीष दे।